Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 004 एडवांस सोशल साइकोलॉजी। अब इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। ये जो टॉपिक है ये ब्लॉक 2 एंड यूनिट 4 का है, MPC 004 का। और ये जो टॉपिक है बहुत बार आ भी चुका है एग्ज़ाम में, सो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। सो जो इग्नू का सिलेबस है उसमें 9 थ्योरीज दी हुई हैं एग्रेशन की। सो हम उसी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जो सबसे पहली थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी। इस नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो थ्योरी है ये सिगमंड फ्रायड ने डेवलप की है और इस थ्योरी को इंस्टिंक्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रायड ने ये थ्योरी में कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं पोजेस टू इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि ये लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट में जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसी में कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच की वजह से, तो वो लीड करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। ठीक है, अब इस एग्रेसिव बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट्स होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इन्होंने कुछ 2 सुटेबल आउटलेट्स बताए, जैसे सब्लिमेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन मतलब कि अपने एग्रेशन को किसी अनदर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय है अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा फाइट करके आया है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो अपना गुस्सा किस तरीके से निकालता है, अपनी फैमिली पे निकालता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्रेशन होता है वो रिलीज़ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, अगर ये जो एग्रेशन है ये फेलियर हो जाता है रिलीव करने में, इसका रिजल्ट क्या होता है, इन एन आउट बर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एग्रेशन होता है। सो फ्रायड की जो थ्योरी है ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी। तो बेसिकली इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसका रीजन क्या कहलाता है, अग्रेशन होता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से एक्सपोज होता है, जैसे कि हम डिस्कम्फर्ट जब फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में, जैसे प्रोलॉन्ग क्यू, मतलब बहुत लंबी क्यू है और उसमें आप बहुत देर से लगे हैं, तो वो भी एक एंगर एक्सपोज करने का रीज़न हो सकता है। ओवर क्राउडिंग बहुत ही ज़्यादा है उसकी वजह से हो सकता है। फेलियर टू अचीव अ गोल, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आपने दिया है जिसमें आपने क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा एग्रेशन एक्सपोज होता है। सो जो फ्रस्ट्रेशन होता है इसकी जो एग्रेशन हाइपोथेसिस होती है समटाइम्स नोन एज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को क्लार्क हल ने इन 1943 में दिया था। इन्होंने ये जो ड्राइव था ये एज अ मोटिवेशन या नीड का काम करता है। इन्होंने कहा जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उस टाइम की उसकी ड्राइव जो होगी वो हायर लेवल पे होगी, बट अगर वहीं वो कुछ खा लेता है और अपनी भूख को ख़त्म कर देता है तो जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो बेसिकली ये थ्योरी एग्रेशन पे भी अप्लाई होती है। जब भी हमें एग्रेशन आता है किसी भी सिचुएशन की वजह से, जब हम अपना एग्रेशन एक्ट रिस्पॉन्स कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, तो हमारा जो एग्रेशन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके, तो डोलार्ड ने क्लेम किया फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज कॉजेज अग्रेशन एंड अग्रेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी। इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है नेगेटिव अफेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट लियोनार्ड बेरकोविट्ज ने इन 1993 में। सो इन्होंने बताया कि जो कुछ ऐसा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूट करता है किसकी तरफ, अग्रेसिव फीलिंग्स और बिहेवियर की तरफ। अब इसी चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत फ्रस्ट्रेट है, पेन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होगी। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स या तो एंग्री थॉट्स एसोसिएट करेंगी या फिर फियरफुल थॉट्स एसोसिएट करेंगी। अब इसी में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या इवेंट्स हो जाता है जो कि आपके अग्रेसिवनेस को एक्सपोज करता है, कंट्रीब्यूट करता है अग्रेसिव होने में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फाइट होती है। ठीक है,
अगर अग्रेशन होगा तो वहाँ पे फाइट होगी। ओके, अब आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को आप सभी लोग जानते हैं कि वेंटूरा ने डेवलप किया था। इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी सोशल बिहेवियर को देख कर, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके या ऑब्जर्व करके किसी भी बिहेवियर को डेवलप कर सकता है, चाहे वो एग्रेशन ही क्यों ना हो। अगर आपने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इनका पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इसी में पैटरसन ने एक अपनी थ्योरी दी थी, कोएरिसन थ्योरी, इन 1982 में। इन्होंने ये कहा कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो हमारे एंटी सोशल बिहेवियर होने का कारण होते हैं, मतलब कि जो एग्रेशन होता है उसके कारण होते हैं। ये जो फैक्टर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, ठीक है, जो कि हमें जो कि इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ईदर इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, अफेक्टिव, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें ये बोला था कि जो पेरेंट्स होते हैं, हाउ अर्ली कंडक्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्श पेरेंटिंग कैन लीड टू अ चाइल्ड एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज लेटर इन लाइफ, जो कि एक अग्रेशन का रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्क्रिप्ट थ्योरी। स्क्रिप्ट थ्योरी ह्यूजमैन ने प्रपोज की थी। इन्होंने ये बताया कि बच्चे जो है वो वायलेंस किस तरीके से सीखते हैं, मास मीडिया के थ्रू सीखते हैं। वो लर्न करते हैं एग्रेसिव स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट में खुद को रखकर कि अगर एक एक्टर है, उसने स्क्रिप्ट में ये सिचुएशन में इस तरीके से एक्शन किया था, तो सेम वो बिहेवियर वो भी करते हैं, ठीक है। उस रोल में वो खुद को रिप्लेस कर देते हैं, एक्टर की जगह खुद को रिप्लेस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने एग्रेशन को शो करते हैं। ओके, अब इस बात का ध्यान रखना, ये जो एक स्क्रिप्ट थ्योरी है ये बेसिकली चिल्ड्रन के वायलेंस या एग्रेशन पे है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी। एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी डॉल्फ जिलमैन ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एंगर है वो प्रोड्यूस होती है, और फिर वहीं पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम एन्जॉयमेंट करने लगते हैं, जैसे कि मतलब एक्साइटमेंट हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी से आप एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी से, नाम से ही आप समझ जाना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच हो या फिर क्रिकेट मैच हो, आपको लगेगा कि आपकी टीम हार रही है, हम लोग हार रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, बट सडनली ऐसा कुछ होता है कि कोई चौके छक्के लगा रहा है और सडनली क्या हो जाता है, जीत जाते हैं। तो पहले सिचुएशन में क्या था, एग्रेशन था, बट वो एग्रेशन किस एक्साइटमेंट में चेंज हो गया, ठीक है। तो जो एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी है वो यही कहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एनहेंस एन्जॉयमेंट ऑफ ड्रामा एंड स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, म्यूज़िक, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बेसिकली एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी में दो इवेंट होते हैं। फर्स्ट इवेंट से क्या होता है, एग्रेशन इंक्रीज हो जाता है या अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड सेकंड जो इवेंट होता है उसी सिचुएशन का सेकंड इवेंट जो होता है, एनहेंस एन्जॉयमेंट, ठीक है, किसी भी से भी रिलेटेड हो सकता है, ड्रामा एंड स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, म्यूज़िक एंड एप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सो बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आया कि जब सोशली इंटरेक्शन होता है तो उसके वजह से क्या होती है कि हमारे एग्रेशन क्या है, डेवलप होते हैं। तो इस थ्योरी को डेवलप किया था जॉर्ज हर्बर्ट मीट कासिम ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो हम सोशली इन्फ्लुएंस होते हैं किसी बिहेवियर से, तो उसके थ्रू भी हमारा इंटरप्रिटेट्स क्या होता है कि अग्रेसिव बिहेवियर को डेवलप करता है। जैसे कि कोई एक्टर है जो किसी ऐसे एक्शन को कर रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है सम चेंजेस इन द टारगेट्स बिहेवियर, कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिसको चेंजेस करने के लिए कर्सिव एक्शंस कर रहा है, मतलब फाइटिंग वाले एक्शन कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन को लोग क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में
इसको यूज़ करने लगते हैं। अगर कोई कोएर्सिव एक्शन, जैसे कि एक्टर किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, मनी को लेने के लिए, सेफ्टी को लेने के लिए, और किसी भी चीज़ जस्टिस के लिए क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं इन मूवी। तो वो सेम सिचुएशन क्या करते हैं पर्सन अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सोशली इंटरेक्शन के थ्रू भी क्या होते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके थ्रू भी एग्रेसिव बिहेवियर को करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है, पीपल्स सोशल बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय द सोशल प्रेशर दे एनकाउंटर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टर है, उसने किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड किसी सिचुएशन पे एक मूवी की है और उस सिचुएशन में वो फाइटिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ एक्शन कर रहा है उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे डावरी को लेकर फाइटिंग कर रहा है विलन के साथ कि डावरी नहीं लेनी है, इस टाइप की सिचुएशन कर रहा है। तो उस इंटरेक्शन की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऐसे ही एक्शन करते हैं, जो कि एक एग्रेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि सेम चीज़ हम भी करेंगे, तो उसकी वजह से वो एक्शन अगर हम करेंगे तो वो जो वैल्यू जो हम लेना चाह रहे हैं वो हम ले लेंगे। जैसे एक्शन, जो एक्टर होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मनी लेने के लिए, या फिर सर्विसेज, सेफ्टी, इन सब चीज़ों को लेने के लिए फाइटिंग सब मूवी में दिखाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ में भी उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसको SIP थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली क्रिक एंड डोजिस ने 1994 में इस थ्योरी को स्टडी किया था ऑन चाइल्ड एंड अडल्सेंस अग्रेशन। सो उन्होंने ये कहा था कि जो सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, जो चिल्ड्रन होते हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर प्रॉब्लम को पहले परसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं अबाउट सोशल इंफॉर्मेशन इन वेज दैट इंक्रीज देयर लाइक्लीहुड टू एंगेज इन अग्रेसिव बिहेवियर। अब इसी पॉइंट को हम ना इसके थ्रू समझते हैं कि इसमें हम एक सिचुएशन लेंगे, उसी के थ्रू इसको समझेंगे। सो मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बच्चों की क्यू है, लंच टाइम में क्यू लगी हुई है और उसमें दूसरा बच्चा एक बच्चे को पुश कर देता है। तो वहाँ पर ये क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि ये जो भी हुआ है वो इंटेंशनली नहीं हुआ है। ठीक है, उस सिचुएशन को या तो वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, फिर बट क्या होगा कि जो बच्चे हैं, दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनको देखेगा कि वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं कि गिर गया, इस तरीके से उसको बुलिंग कर रहे हैं। तो उसको ये लगेगा कि हाँ, इन्होंने जानबूझकर गिराया है। तो वो क्या होगा, उस सिचुएशन में उसका अग्रेशन रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। पहले बच्चे देखते हैं कि क्या रीज़न है। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे वो एक्ट करते हैं। ठीक है, वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अगर वहीं पे वो बच्चे उसको बुलिंग नहीं करते, नहीं हंसते उसको देखकर और भी बच्चे, तो फिर वो शायद वो एग्रेशन वाली सिचुएशन नहीं आती। बट जैसे ही उसने देखा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई और उसके बेसिस पे उसको एग्रेशन आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर उन दो बच्चों की फ़ाइट हो जाती है। बच्चे यहाँ पर परसीव करते हैं, एनकोड करते हैं सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग रिकॉल करके पॉसिबल रिएक्शन जो भी होता है सिचुएशन का, उसके बेसिस पे अपने रिएक्शन को फाइनल करते हैं, जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो थ्योरी है, जनरल एग्रेशन थ्योरी, इसको GAM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी है ये नेटवेट के एग्ज़ाम में भी आती है। तो जनरल एग्रेशन थ्योरी को प्रपोज किया था एंडरसन एंड बुशमैन ने 2002 में। ठीक है, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं, जनरल मॉडल जो है उनका कम्प्रिहेंसिव होता है, इंटीग्रेटेड होता है, एक फ्रेमवर्क होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्रेशन। ये कंसिडर करता है रोल ऑफ सोशल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन एग्रेशन। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बेसिकली जनरल एग्रेशन मॉडल जो है वो
बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर, कि आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं टू प्रोड्यूस बिहेवियर। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन एंड सिचुएशन के थ्रू कुछ इनपुट्स हो रहे हैं, ठीक है, और उससे आपके रूट्स, मतलब कि जो अफेक्ट है, जो आपके मूड को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। कॉग्निशन है कि आपका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अराउजल के आप उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने अराउजल को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है आपके डिसीजन प्रोसेस को, ठीक है, जो कि आउटकम होता है। ओके, अगर आप इस किसी पर्सन या किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपके इस इंटरनल स्टेट से अफेक्ट कॉग्निशन एंड अराउजल, इसके बेस पे आपको बिहेवियर प्रोड्यूस करने के लिए ऑपरेट करेगा, और इनके थ्रू आप कोई डिसीजन मेकिंग लेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो थॉटफुल डिसीजन लेंगे, ठीक है, और या तो फिर इम्पल्सिव एक्शन लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, सोशल एनकाउंटर होगा इन किसी उस पर्सन या सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो ऑल ओवर जो जनरल अग्रेसिव मॉडल है कि वो आपका जो सोचने का तरीका है, कितनी नॉलेज है आपके परसेप्चुअल स्कीमा का, पर्सन स्कीमा का और बिहेवियरल स्क्रिप्ट का, उसी के बेस पर आप उस एप्रोप्रिएट सिचुएशन में अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नहीं तो एग्रेसिव करेंगे या तो उस सिचुएशन को आप इग्नोर कर देंगे। सो ये था जनरल अग्रेसिव मॉडल। आई होप ये थ्योरीज़ आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।